जी अस्सलाम वालेकुम वकास, वेलकम बैक। थैंक यू अगेन फॉर हैविंग डॉक्टर अतर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाउ इज द वेदर इन कनाडा? It's really good. I mean, we are having some flurries and snow. तो अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, स्टिल फ्लरीज एंड स्नो, वाओ। इट्स काइंड Yes. ऑफ एलियन फॉर अस क्योंकि यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो गई है। अच्छा 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 अच्छा। You see, 21st March is the start of spring in Canada. ओके। तो अभी we still one day. I mean, we're lagging one day behind. तो देखिए कैसा आता है spring. चले, गुड 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 दैट यू आर एंजॉयिंग फ्लरीज। यहाँ पे तो आई एम इंसिडेंटली टुडे इन इस्लामाबाद, सो इस्लामाबाद इज अ लिटिल बेटर देन लाहौर, बट लाहौर इज अच्छा। गेटिंग वार्मर। एनीवेज, चले। सो वकास, थैंक यू सो मच अगेन, एंड आप बहुत ही एनलाइटन कर रहे हैं। हमारी ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपकी, एंड पीपल आर alhamdulillah watching you very closely. Thank you. Your expertise and the way you handle the questions and give information. तो चले, आज हम मूव करते हैं वही जो पिछली, जहां पे हमने थ्रेड थोड़ा सा हल्का सा डिसरप्ट कर दिया, वो था हमारा फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। जी हाँ। और उसके अंदर आपको याद होगा कि आपने मेजर फीचर्स बता दिए हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है, कैटेगरीज बता दी है। तो लेट्स मूव टू दी मोर निटिग्रिटी ऑफ दिस वीजा, जो ये इमिग्रेशन का वीजा है, इमिग्रेंट वीजा। इसमें ये बताइए कि कैंडिडेट जो एप्लीकेंट है उसका एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स या जो उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके हवाले से कोई जरा प्लीज शेड सम लाइट ऑन इट। वो कैसे डॉक्यूमेंट्स जी, रिक्वायर्ड है, किस तरह के रिक्वायर्ड है? श्योर। मैं एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू दे दूंगा कि हमने जैसे बताया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती थी आपकी एज अराउंड 22 to 29 हो, आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर कॉन्टिन्यूस हो और मैक्सिमम 3 ईयर्स हो, आपका आइल्स जो है वो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के मुताबिक 8 लिस्टिंग में बाकी सब में 777 हो, और आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स हो। तो ये जब हो तो आपका स्कोर 469 बनेगा कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में। तो जब आप पूल में अपनी एप्लीकेशन डाल देते हैं इन क्रेडेंशियल्स के साथ, और फिर इफ यू लकी इनफ और आपको इनविटेशन आ जाता है, तो फिर उसके बाद एक प्रोसेस आता है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स फिर प्रोवाइड करने होते हैं और आपने प्रूफ भी करना होता है कि आपको इनविटेशन जिन क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे गया। उसमें पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट हम उस पे आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो एम्प्लॉयमेंट जैसे कि उन्होंने कहा हुआ है कि 1 ईयर कॉन्टिन्यूस आपने मिनिमम शो करनी है, मैक्सिमम आपने 3 ईयर शो करनी है। तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं? पहले आता है एक जॉब एक्सपीरियंस लेटर। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसकी बेसिस पे आपको आपके जो पॉइंट्स अवार्ड किए गए होते हैं और आपको इनविटेशन मिला होता है, उसको आपने जस्टिफाई करना होता है। उसमें आपका एम्प्लॉयर जो है वो अकॉर्डिंग टू योर एनओसी कोड विच इज नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, आपकी ड्यूटीज को उसमें 8 से 10 ड्यूटीज होती हैं जो जो भी आपकी जॉब से रिलेटेड होती हैं, उसको वेरीफाई करता है कि ये बंदा ये जॉब करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो एनओसी कोड जो उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कनाडा में दिया हुआ है, उसकी जॉब ड्यूटीज 80% तक जो हैं वो मिनिमम मैच करनी चाहिए उनकी प्रेजेंट जॉब ड्यूटीज के साथ। तो वो ड्यूटीज उस लेटर पे लिखवाएंगे, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। वो लेटर कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए, उस पे कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, उसमें बंदे का पूरा नाम होना चाहिए, जॉब फुल टाइम थी हाफ टाइम थी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो अप्रूव कर रहा है उसका भी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दोज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड बी मेंशन्ड इन योर एक्सपीरियंस लेटर अलोन। उसके बाद आपने इसको सपोर्ट करने के लिए, ऑब्वियसली आप कहीं पे जॉब करे थे तो आपको सैलरी भी मिल रही थी, तो यू हैव टू हैव सैलरी स्लिप्स और योर बैंक स्टेटमेंट corroborating the same information on your experience letter। इसके बाद आपको इफ यू हैव एनी जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो आप उसका एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में लगा सकते हैं। और आखिरी बात कि यू शुड आल्सो शो, आई ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू शुड आल्सो शो योर टैक्स रिटर्न्स, कि आप इस सैलरी के अगेंस्ट अपने टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करते रहें। इसमें लोगों के दो क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान में रहते हुए कुछ या इंडिया में भी इवन रहते हुए हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो हमसे ये पूछते हैं कि यार हमें तो सैलरी ही कैश में दी गई है, तो हाउ कैन वी शो दैट इन आवर बैंक स्टेटमेंट? तो उसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका हो सकता है, और वो ये है कि आप जो अपनी सैलरी स्लिप्स होती हैं वो जब आप अपने एम्प्लॉयर से लें तो उसके ऊपर मेंशन कर दें, या जो आपका जॉब एक्सपीरियंस लेटर है उसके ऊपर आपकी एनुअल सैलरी मेंशन्ड है तो उस पर आप मेंशन कर दें कि ये कैश में इनको प्रोवाइड की जाती है।
तो उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। और बाकी आप उसको अपने टैक्स रिटर्न्स में ही फाइल करें कि हमें ये सैलरी मिली थी। इस तरह ये 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स आप मिला के अपने एम्प्लॉयमेंट के एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वकास, ये एक आईटीए होता है, इनविटेशन टू अप्लाई, जब ये आ जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस व्हिच एन एप्लीकेंट हैज टू गो थ्रू? जी, ये आई मीन दिस इज द एक गोल्डन ईमेल इसको हम कहते हैं कि इनविटेशन जब आपको आता है तो आई मीन यू आर ओवर द मून कि भाई अब तो हमें चलो अप्लाई करने के लिए आ गया। बट दिस इज वेयर द प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स। इसमें आपने जिन क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे ऑब्वियसली अपने पॉइंट्स क्लेम किए होते हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्स फिर आपने देने होते हैं। हम ट्रैक्स में आपको ये सारी ना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बल्कि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन शीट्स देंगे जिसमें हम विल मेक श्योर कि देयर इज जीरो चांस ऑफ एनी रिफ्यूजल और आपकी एप्लीकेशन में कोई कमी ना रह जाए। उसमें फिर आपको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 10 साल की एड्रेस हिस्ट्री पेश करनी पड़ती है, अपनी पर्सनल हिस्ट्री पेश करनी पड़ती है, अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री पेश करनी पड़ती है। उसके अलावा आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देनी होती है। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन जिसमें आपने अपने फैमिली मेंबर्स का सबकी इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ निटी ग्रिटीज इन इट, लॉट्स ऑफ स्मॉल डिटेल्स अवेलेबल। इट्स वेरी डिटेल ओरिएंटेड वर्क। ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपने इस सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड इट शुड बी क्लियर। एंड इफ देयर हैज बीन एनी कन्विक्शन और एनी ऑनगोइंग कन्विक्शन तो यू शुड टेल अस अपफ्रंट कि आपके साथ ये मसला चल रहा है। उसके बाद इफ यू और एनी इफ योर फैमिली मेंबर्स हैव एनी मेडिकल इशू तो लेट अस नो बिफोर हैंड ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। सिमिलरली आपने पहले कभी कनाडा में या किसी भी और कंट्री में अप्लाई किया था और आपका रिफ्यूजल हुआ था तो लेट अस नो कि आपका वो रिफ्यूजल क्या था। फिर उसमें जो रिफ्यूजल के बेसिस होते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी अपफ्रंट एंड फेयर एंड ऑनेस्ट इन ऑल योर एप्लीकेशन प्रोसेस। कुछ छुपाए नहीं, कुछ फोर्स ना बनाए। You never know if you get caught because the system is now an artificial intelligence system. जिस तरह करते हैं वेटिंग करते हैं एप्लीकेशंस की और जिस तरह आपकी एप्लीकेशन सारी वेरीफाई और एसेस होती हैं उसमें यू माइट गेट कॉट विद एनी फोर्ज डॉक्यूमेंट। तो ऐसा नहीं करें। बहुत सारे लोग हैं जो आइल्स जाली वगैरह या इस तरह की बातें लेते हैं, बहुत हमारे दफ्तर में आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, डिग्रीज होती हैं। I'll share one very interesting incident with you if you have time. Sure, time Uh, is all yours. I came across a client, पाकिस्तान से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन करवाई थी थ्रू वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कंसल्टेंट्स। और उनको उन्होंने अपना बेसिकली एक्सपीरियंस फोर्ज करवाया था और वो एक्सपीरियंस फोर्ज तो करवाया लेकिन जब इन्होंने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की तो पता चला कि वो एक्सपीरियंस उनका असल में नहीं था। उन्होंने इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखे, जब उन्होंने ये देखा कि ये तो एक्सपीरियंस इनकी प्रोफाइल्स में भी नहीं है तो they sent a procedural fairness letter, which is actually a letter asking to explain why have you done this misconduct या इस misconduct के बारे में आप कैसे अपना explain कर सकते हैं। Now this is a make and break situation। तो वो क्लाइंट हमारे पास आए और मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्यों किया। तो उन्होंने कहा यार वो हमें तो कंसल्टेंट ने कहा था कि आप एक्सपीरियंस बनवा लें आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों से वी अवॉइड कि आप ऐसा मत करें और जेन्युइन बी फेयर सीधे सीधे अपनी एप्लीकेशन करें, उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। तो वी हैड टू एड्रेस एंड दे हैड टू ऑनेस्टली विथड्रॉ द एप्लीकेशन बिकॉज देयर वाज नो वे टू जस्टिफाई अ लाई। तो वो एप्लीकेशन विथड्रॉ करनी पड़ी बट थैंकफुली कि उस पे हमको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं लगी और वो दोबारा कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते थे। I think this is the golden tip कि we should not, any applicant or candidate should not indulge into any kind of forgery. क्योंकि यस अगर if और ये जो आपने AI based system बताया है, I think it's जी हाँ very it's highly unlikely कि you can dodge the system now. Human errors एब्सोल्युटली वो उसको overcome किया उन्होंने मेरा ख्याल है through AI हाँ based technologies। और मेरा ख्याल है ये बाद में वो क्या है कि जी पछताने से बेहतर है कि बंदा पहले ही जो है ये ऐसी चीज ना करे। चले तो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम पीरियड आफ्टर वो जो अप्लाई हम आईटीए के बाद जब हो जाता है सारा प्रोसेस, फाइनल सबमिशन कर देते हैं, तो हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट डे अंटिल द लैंडिंग डेट?
अजी दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यू सी कि लोग पूछते हैं बिकॉज इंतजार भी होता है कि अब इनविटेशन आ गया तो हाउ लॉन्ग वी शुड प्लान बिफोर वी लीव आवर कंट्री. So the usual processing time is 6 months given by the IRCC. COVID में ये टाइम बहुत ज्यादा हो चुका हुआ था, but again they have now picked up the pace, backlog clear किया है और ये 3 to 4 months में usually हो जाता है. इन कैनेडा एप्लीकेंट्स का तो 2 महीने में भी मेरे आ जाते हैं. तो यूजुअली यू शुड कीप इट इन माइंड एनीवेयर अराउंड 4 to 6 months आपको आपकी पीआर कंप्लीट हो जाएगी और आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाएगी. Very good. I think not a long enough period. Not long, absolutely. Once you receive the invitation, so just get ready, pack your bags, तैयारी कर लें. Very good, very good. चले, thank you विकास again. आपने आज भी बड़ा comprehensively, I think major जो elements रह गए थे हमारे FSW के उसको कवर किया है. एंड व्यूअर्स आपकी दोबारा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता चलूं कि वकास इज RCIC licensed, which means that he is a registered Canadian immigration consultant. And he has passed all the relevant exams, and he is his license number, which is 710763, right? 710763 can be seen on the website of the college, where his name, you can search from his last name, which is Waqas. His first name is Muhammad. And we at Tracks are proud to be associated with Waqas, and we are very happy that he guides all our clients very professionally, very meticulously, and to the best of his abilities. So Waqas, aapki professional suggestions, videos, advice, I think they'll go a long way for helping those who dream to settle in Canada, and for helping Pakistani families and individuals who want to build, who want to leave Pakistan for greener pastures, and who want to build their future in Canada, and then send back important money remittance back home. So it's also a service to the country. Sure, बिल्कुल. जब लोग बाहर जाते हैं तो एक बड़ा ही वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मनी रेमिटेंस के जरिए पाकिस्तान भेजते हैं. तो चलें जी, थैंक यू सो मच वकास. वील कैच यू अप. थैंक यू. एंड आई एम अगेन वेरी ग्रेटफुल कि आप इतना टाइम निकालते हैं. डिफरेंट टाइम जोन्स के साथ हमारे साथ आप कर रहे हैं काम, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू. और गुड लक एंड एंजॉय योर वीक. I'll catch you up. Thank you so much. Likewise. Thank you so much.